तुम्हारा क्या काम है मेरे अंगन में, तुम्हारा क्या काम? जो है नाम वाला, अरे जो है नाम वाला तू ही तो बदनाम है मेरे अंगने में। अरे तुम्हारा ही तो काम है। अरे मिल गई, मिल गई, अरे मिल गई, अरे आज तो मिल ही गई। अभी मलिक, अरे देखो मेरे बच्चे, मुझे कामयाबी मिल गई। मिली भी तो क्या कामयाबी, मुझे लगा इस बच्चे को कहीं नौकरी सौकरी मिल गई है। अगर ऐसा होता तो मेरे 10 साल की रुपये तनख्वाह हो जाती। कपड़ों पर टिके हुए। अबे वहां खड़े खड़े क्या बना रहा है देवू? जाओ खुशियां मनाओ, मिठाइयां बंटवा, पूरे मोहल्ले को खिलाओ, मुझे भी खिलाओ। देखो देखो क्या है तो ऐसे राइट बाप बैग सारा खुद तो करता है, मुझे भी करका बना रखा है। अबे वहां खड़े खड़े क्या बना रहा है? जा जाके मिठाई ले जा। अरे कहां से लाओ मिठाई? पैसे नहीं मेरे पास। सब पैसे नहीं है तू जा किसी को ला दे क्या? अरे मेरे से कौन सी खुशी आ गई कि मिठाई खाने की नौबत आ गई? देखो ये देख रहा है तो सच बोलने वाली, सोच बोलने वाली जो है। हाँ देखो, अगर इसे किसी शादी झूठ बोलने वाले को दवा मिला के पिला दी जाए ना तो वो फटाफट फटाफट सच बोलने लगता है। हाँ कह रहे हो मालिक? हाँ मेरे बातें एकदम सही कह रहा हूँ मैं। अब करोगे क्या इसका? इसको मैं ना खुफिया विभाग में जाके बेच दूंगा और इससे ऊंचे दाम कमाऊंगा, ऊंचे। अरे पर उसको करेंगे क्या वो लोग? अपने लोगों के नाते सच करवाएंगे? अरे नहीं नहीं, ये तो अपने दुश्मनों को बेचकर सच करवाएंगे। हाँ समझा समझा भाई, समझ गया। तो जा मिठाई लेके जा। तुम्हारी पैसे तो मुझे। अबे पैसे मेरे पास होते तो क्या होता? देख ना ये दवाई का फॉर्मूला एक बार बिक जाते तो फिर देख मैं तुझे पैसों से तोड़ूंगा। अरे भैया मुझे नेताओं की तरफ पुड़िया तो नहीं लगा रही ना? पुड़िया मतलब शक होता है मालिक। अबे 100 रुपए की मिठाई के चक्कर में तू मुझ पे शक कर रहा है? देखो मालिक 100 रुपए में तो मेरी जेब से जा रहा है ना, इसलिए कुछ तसल्ली करके जाऊंगा मैं। कैसी तसल्ली? बोलो आपने इस दवाई को आजमाया है क्या? हाँ सभी चूहों पर आजमाया था, वो इस दवाई को पीकर चीची कर रहे थे। क्यों हंस रहा है? अरे मालिक सफेद चूहों को आप ना ज्यादा पानी पिलाओगे ना तो भी वो चीची बोलेगा। अरे आपने इसे एक इंसान पर आजमाया है? नहीं तो। अरे नहीं तो जब आपने इस दवाई को किसी इंसान पर नहीं आजमाया तो आपको कैसे मालूम? अरे मैंने इस पे बहुत रिसर्च किया है, उसके बाद इस दवाई को बनाया है। अरे मालिक रिसर्च एक अलग मसला है और दवाई की जांच करना एक अलग, समझे? अरे खुशी में कुछ अगर मिठाई खाने के बजाय आप अपनी दवाई को टेस्ट क्यों नहीं कर लेते? बात तो तू एकदम सही कह रहा है मेरे बच्चे। क्यों ना दवाई की जांच मैं किस पर नहीं मालिक, आप मुझ पर मत कीजिए। किस पर? क्यों? अगर गलती से दवाई में असर कर दिया ना तो दिल की बात जुबान पर आ जाएगी। अरे मेरे बच्चे मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, तू मेरे बारे में अच्छा ही सोचता होगा। अरे गलत फहमी मत रहिए मालिक, मेरे दिल में जो है ना उसे छिपाए रहने दीजिए। डॉक्टर पर डरना है क्या? अम्मा ये तो हमारे मकान मालिक करोड़ी मंदी की आवाज लगती है। हाँ आया होगा अपना अगला पिछला किराया वसूल करेंगे। अबे जो तूने उसे जो क्यों कहा? अरे मालिक आप तो रहते लैब में 24 घंटे लगे रहते दवाई और प्रयोग में, घर की बाकी बातें आपको क्या पता? बाकी बातें मतलब? अरे मतलब मालिक एक करोड़ का बच्चा है ना, ये आता था अपने किराया वसूल करने के बाद और जब भी जाता है 2-2.5 घंटे के बाद। मगर वो ऐसा क्यों करता है? अब मुझे क्या मालूम। आप तो रहते लैब में, मैं तो रसोई में और मुझे को कहते मारती भी साथ। ये क्या बोल गया? जो बोल गया वो पूरा कर। अरे करोड़ों का बच्चा है ना वो आगे से चिपक जाता है, बाबा जी कहकर पता नहीं क्या क्या फरमाइशी करता रहता है। मेरा खून खोल रहा है, खून खोल है मालिक। जब वो मार्केट से तरह तरह की फरमाइशी करता है, क्या फरमाइशी करता है बता तू। बोलता है भाभी जी जरा चाय पिलवा दीजिए, भाभी जी आलू की चाट की बात दीजिए, भाभी जी जरा आलू का और तेरी मालकिन क्या करती है? पूरी करती सारी फरमाइश है, दौड़ा कर रसोई में। अरे खड़े मालिक, मालकिन तो गई मंदिर में और आपके लिए तो ये एक ब्रेड है तो चलता करो। अरे एक आइडिया आया मेरे दिमाग में, क्यों ना इस दवाई का प्रयोग हम करोड़ी मल के ऊपर करें? क्या आइडिया है?
एक काम कर, तू ये दवाई पकड़ और ऐसे ले जा रसोई घर में, ठीक है? और शरबत में मिला और लेके आ। अब तक मैं करोड़ी मल के बच्चे को रोक के अम्मा, करोड़ी मल जी अंदर आ जाइए, दरवाजा खुला है। अम्मा हद कर दिया आपने। डॉक्टर साहब बाहर खड़े खड़े जिस्म जलकर कोयला हो गया और आप इनके कोई जवाब ही नहीं दे रहे थे। आखिर इस देरी की वजह? जी वो एक इमरजेंसी काम में लगा हुआ था, इसीलिए थोड़ी सी देरी हो गई यार। भली दोपहरी में ऐसा कौन सा इमरजेंसी वाला काम कर सकते हैं? जी वो बताने लायक नहीं है, छोड़िए बात, छोड़िए। अजी बता भी दीजिए, मैं आपके मकान का मालिक ही नहीं हूँ, आपका परम मित्र भी हूँ, आप बता भी दीजिए। ये क्या देरी का कारण? अच्छा वो बताने लायक नहीं है, आप छोड़िए उस बात को, छोड़िए। क्यों? जी क्यों को जाने माने बोली, आप उस बात को छोड़िए, मैं आपको बता नहीं सकता, वो कुछ पर्सनल बात है, पर्सनल। अजी ऐसा क्या कर रहे थे छिप छिप कर जो बताया भी नहीं जा सकता? जी आप भी ना करोड़ी मल जी, अब बता भी दीजिए। जी मैं तो ना टॉयलेट में बैठकर पट्टी कर रहा था। क्या? हाँ जी मुझे आने में देरी हो गई। अजी वो तो सुबह के वक्त करते हैं और आप भरी दोपहरी? जी सुबह वाली भी की थी, पर दोपहर में आ जाए तो ना जाए। अजी ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई जो भरी दोपहरी में? सब कुछ ठीक ठाक तो है? जी कहाँ ठीक ठाक करोड़ी मल जी, कल रात में बेसन के पकोड़े खाए थे, वो सुबह से पेट में मरोड़े कर रहे हैं, पता नहीं कितनी बार जा चुका हूँ वहाँ। कहाँ? अजी बताया तो था यहाँ। ओ कितनी बार? अब मैं रजिस्टर लेकर तो बैठा नहीं था, तो आपको सही से आंकड़े बता सकूं। अरे खैर छोड़िए इस बात को, ये तो बताइए भाभी जी नजर नहीं आ रही? भाभी जी वो मंदिर गई है, मंदिर। अच्छा मंदिर गई है? अच्छा तो मैं भी चल। अजी कहाँ चले, थोड़ा बैठ के जाइए। अरे अब मैं रुक नहीं सकता, अब मेरे को एक बहुत जरूरी काम याद आ गया। अच्छा तो मैं चलता हूं। अरे जाने से पहले जरूरी काम तो बताते जाइए। अब छोड़िए बाद में बता दूंगा। अजी आप बताए ना बताए, मुझे बताया फिर घर के चक्कर क्यों काटते हैं यार? क्यों काटता हूँ? इस घर का किराया वसूल कर ले। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ये बात नहीं है, आप मेरे परम मित्र हैं, आपका मन जब करे दे देना, और ये तो घर की बात ही है। अच्छा हाँ, ये तो आपका बड़प्पन है, आप ऐसी बातें कर रहे हैं, वरना हमने पिछले 5 सालों से किराया नहीं दिया। कोई और मकान मालिक होता तो कब तक हमें लात मार के घर से बाहर निकाल चुका होता। हाँ अरे ऐसी बातें करके आप मेरा दिल दुखा रहे हैं साहब। अरे इधर आप ही का है, आप सारी जिंदगी यहाँ पर रह सकते हैं, और पैसा तो आनी जानी चीज है, जब आपके पास आए तो दे देना, ठीक है? अच्छा तो मैं चलता हूं। आज ही कहाँ चले, चाय पी के जाइए, बैठिए। अरे भाभी जी घर पे होती तो जरूर पी के जाते, अब आपको कष्ट? आज ही कष्ट कैसा, घर में हमारा नौकर है ना देबू, वो बना के ला देगा आपको। अब इतनी गर्मी में चाय रहने ही दीजिए, पेट के लिए सही नहीं रहेगी। अच्छा तो मैं चल। आज रुकिए, चाय नहीं तो मैं आपके लिए शरबत बुलवा देता हूँ, ठीक है? गर्मी भी बहुत हो रही थी कि आपका शरीर कैसा तप रहा है ना। अभी बैठिए, ठीक है? तो मैं शरबत बुलवाता हूँ। देबू शरबत लेके शरबत रे। अरे जल्दी तैयार हो गया, कमाल है डॉक्टर साहब। और आपके लिए? अरे मैंने बताया तो था कि मेरे पेट में गड़बड़ी है, इसलिए चाय शरबत तो बंद है एकदम। वाह क्या बात है, देबू बहुत बढ़िया शरबत। डॉक्टर साहब मैं जब भी इस घर में आता हूँ ना, ये मेरा बहुत ख्याल रखता है। अच्छा वाह देबू वाह। अरे आराम आराम से पीजिए, इतनी जल्दी क्या है? अरे मालिक क्या पिलाते हैं इसे? ये सच बोलने के पीछे डांस कर रहा है। अबे मुझे क्या पता ये डांस भी कर रहा है। क्या पूछ रहा था तू? आपने मुझे तू कहा करोड़ी मल जी। हाँ अबे काहे का मित्र, साले 2 टके के डॉक्टर, तूने अपनी हैसियत देखी है? तू तो मेरे घर में नौकर बनने के लायक भी नहीं, दोस्ती तो बहुत दूर की बात है। तो क्या आपने मुझे कभी अपना परम मित्र नहीं समझा? अबे अपने सीने पर सुत रखकर तू जैसे करके आदमी को अपना दोस्त देना पड़ता था। मजबूरी थी। मजबूरी? कैसी मजबूरी? हाँ मजबूरी। तेरे इस घर में बार बार आने के लिए कोई ना कोई वजह तो चाहिए थी, सो तुझे झूठ मूठ का दोस्त बना लिया। मगर ऐसा क्यों? तेरी बीवी के लिए। मेरी बीवी के लिए? हाँ क्या पीस है, भगवान ने उसे फुर्सत में बनाया और हड़बड़ी में तुझे दे दिया, तो तूने इस 4 दीवारी में कैद कर रखा है।
खुशी के दर्शन करने के लिए तेरे इस घर में बार बार आता हूँ मैं। हाय, इतना सुख मिलता है उसे देख। मेरी बीवी पर बुरी नजर रखते हैं आप? हाँ, रखता हूँ। उसी दिन से रखता हूँ जिस दिन से मेरी बीवी कमला मुझे छोड़कर स्वर्ग गई है। तभी से स्टैंड बाय तेरी बीवी पर मेरी नजर है। अबे इसीलिए तो पिछले 5 साल का किराया छोड़ा हुआ है। मैं क्या पागल हूँ जो किराया नहीं मांगता? क्यों नहीं मांगता? क्यों? क्योंकि मैं तेरी बीवी पर लाइन मार रहा हूँ। भाभी भाभी कहकर हमेशा उसके पीछे पड़ा रहता हूँ। क्यों 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 क्यों? ताकि चांस लग जाए। एकांत पाकर जब भी मैं उन्हें चाय पीने पिलवाने के लिए कहता हूँ तो पिलवा देती है। आलू का पराठा खाने के लिए कहता हूँ तो खिलवा देती है। इसी तरह उंगली पकड़ने के बाद पोछा पकड़ने में क्या देर लगनी है, और उसके बाद मगर मेरी योजना में ये तुम्हारा नौकर हमेशा बीच में आ जाता है। कितनी बार इसे चलता करता हूँ मगर ये बीच में टपक ही पड़ता है। मैं इसी ताक में हूँ कि किसी दिन सुनसान सड़क पर बैठ गया तो सारे का अपनी गाड़ी चढ़ा सारा कट्टा ही कट जाएगा। और हाँ, तू पूछ रहा था ना डॉक्टर, तो सुन, मैं जा रहा हूँ मंदिर जहाँ तेरी पत्नी गई है पूजा करने। मंदिर के बाद उसे दबा लूंगा, पहले प्यार से प्रसाद मांगूंगा और उसके बाद उसे घर छोड़ने के बहाने अपनी गाड़ी में बिठा लूंगा। कार में हम दोनों, सुनसान रास्ते और ऐसे में हम दोनों। अच्छा तो मैं चलूं? जरूरी काम याद आ गया। जाओ। तुमसे मिलने को दिल करता है बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है। मुझे एक बात बता, आज जो भी कोई हमारे घर में आ रहा है वो आप सच क्यों बोल रहा है? बता। अरे मुबारक के मालिक, आपकी दवाई काम कर गई। अबे वो सब ठीक है, लेकिन ये करोड़ी माल तेरी मालकिन के बारे में क्या नाम से ना पक रहा था? अरे मालिक, इस कुत्ते करोड़ी माल के मन में खोट हो सकती है, पर आपकी हमारे मालकिन का मन बहुत साफ है। तो मालिक मिला तो मिठा जाके अब दवाई को बेटी की पैकिंग कीजिए। अब मैं भी बताऊं चमके। वारे मेरे सच बोलने वाले फॉर्मूले, तेरे वजह से मेरे 10 लाख की तनख्वाह मिल जाएगी और बोनस मिलेगा तो अलग। वाह! अरे देबू मेरे बच्चे, टाइम क्या हुआ है? अरे मालिक, टाइम 6 बज रहे हैं मालिक। बाप रे बाप, अरे ये क्या हो गया? दवाई क्या करूं? देबू दवाई लेके आ लेते हैं। हमारे आया अभी दवाई लड्डू में गिरी। अब क्या होगा? मालिक मुझे मार दे। क्या करूं यार? देखो कुछ सोच देखो कुछ सोच, कमर सोच। हाँ, आइडिया। मैं इसमें ना हल्दी मिलाता हूँ और थोड़ा सा पानी डाल देता हूँ, फिर लगेगी मालिक की दवाई। नंबर देखो, हो गई मालिक की दवाई। अब लग रही है मालिक। देबू इतनी देरी क्यों हो रही है? जल्दी क्या दवाई? आया मालिक। जान बचे तो लाखों पाए, लौट कर देखो। केले में खड़ा क्या बड़बड़ा रहा है? वो डॉक्टर साहब कहाँ है? मालिक लैब में। और हमको पता है आज एक खुशी की बात हो गई। खुशी की बात? हाँ। वो भी इस घर में? हाँ सावित्री, हाँ बहुत बड़ी खुशी की बात है। हम बहुत जल्दी अमीर होने वाले हैं। देखा देखो, देखा मेरी सावित्री को कितनी संस्कारी है ये। इस मॉल के जमाने में रीति रिवाज बदल गए, संस्कार बदल गए, लेकिन मेरी सावित्री नहीं बदली, आज भी वही संस्कार। बस भी कीजिए, इतनी तारीफ मत कीजिए। नहीं सावित्री, ये तारीफ नहीं है, मैं एकदम सच कह रहा हूँ। आज की औरतों को देखो, कितनी पार्टियां करती है और तो और दारू पीती है, शराब पीती है, और एक तुम्हें देखो रोज बिना नहाए कि मेरी मंदिर जाती हो। वही मांग में सिंदूर, वही हाथों में चूड़ियां, वही गले में मंगलसूत्र। वाह रे भारतीय नारी। ऐसा मत कहिए जी, बल्कि आप जैसा पति पाकर तो मैं अपने भाग्य पे फूलों ही नहीं समाती हूँ। मेरे भगवान है, मेरे सब कुछ है। ये घर मेरे लिए स्वर्ग है और आपके चरणों में मेरी खुशी है स्वामी। सावित्री, स्वामी। लो चालू हो गया इन लोग का इमोशनल ड्रामा।
जब भी मार्केट मंदिर से आकर मार्केट पर छूती है तो मार्केट से कुत्ते की तरह फेर देती है। अच्छा, आप मुझे कोई खुशी सुनाने वाले हैं? खुशी की बात, हाँ खुशी की बात सावित्री, लेकिन उससे पहले तुम अपना मुंह मीठा करो। देखो जाकर मालकिन का मुंह मीठा करा, अब भी कर रहा है जल्दी। मालिक वो लड्डू मैं वो क्या वो क्या कर रहा है? तू सारे लड्डू अकेले खाना चाहता है? मालिक वो लड्डू है ना वो क्या कर रहा है तू? हाँ मुझे लगता है तेरी नियत में खोट है तेरी नियत में, तभी तू लड्डू नहीं खिला रहा तेरी मालकिन को। तू रुक यहीं पे, मैं अपने हाथों से अपनी सावित्री को लड्डू खिलाऊंगा। लड्डू सावित्री अपना मुंह खोलो, देख देखा देखू कैसे शर्मा गई तुम्हारी मालकिन। आप भी ना बड़े वो है जी। वो क्या मालकिन वो सावित्री तुम ठीक तो हो ना सावित्री? आखिर बार क्या देख रहा है तू सावित्री, तुमने मुझे तू कहा, तुम होश में तो हो ना? इतने सालों से तो बेहोश थी, आज जाके होश में आई हूँ। ये क्या उल्लू बक रही हो सावित्री? ये उल्लू नहीं है, ये सच है, इस दिल में छुपा हुआ सालों पुराना सच। और क्या कह रहा था तू? मैं शर्मा रही थी, मैं शर्मा नहीं रही थी, बल्कि मैं शर्मिंदा हो रही थी तेरे इस हिलते डुलते हाथों से लड्डू खाते हुए। इतना छिछोरा है तू, लड्डू खिलाते वक्त कैसे अपने पोपले मुंह से चीजें निकाल रहा था। कभी अपनी एनिमे शक्ल देखी तुझे? हंसते हुए बुरा जला दिखता है तुझे। सावित्री मैं तो तुम्हारा पति हूँ ना, पति परमेश्वर। पति? तू पति नहीं, पनौती है। मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल मेरी पति मारी गई थी, जो मैंने इसकी डिग्री देख के शादी की हाँ कर दी और मुझे सिगाई को इस घर में लाके खूंटे से बांध दिया। ये भी नहीं सोचा कि इसे कभी भूख भी लगती होगी, प्यास भी लगती होगी, बस 24 घंटे मुर्दे की तरफ में उस लहर में लगा रहता है। सावित्री तुम तो रोज बिना नागा किए मेरे लिए मंदिर जाती है ना, मेरी लंबी उम्र की प्रार्थना करने के लिए। हाँ, मैं रोज बिना नागा किए मंदिर जाती हूँ, पर मैं कोई लंबी उम्र की प्रार्थना करने नहीं, बल्कि तुम्हारे मरने की दुआ करने। कितने गाने मैंने भगवान जी को चढ़ाए कि बूढ़ा जल्द से जल्द मर जाए, लेकिन तेरी जान भी बड़ी सकते निकलती ही नहीं है। मेरा बलमा तो अक्सर मुझसे कहा करता है, हाँ बलमा, वो अक्सर मुझसे कहा करता है कि सब वो कहाँ इस पूजा अर्चना में लगी रहती हो, उस बूढ़े के खाने में जहर मिला के मार क्यों नहीं देती हो, सारा मामला एक बार खत्म हो जाए। सावित्री ये बलमा कौन है? बलमा? बलमा मेरे सपनों का राजकुमार है, मेरे जीने का एकमात्र सहारा। पता है, मंदिर के बाद रोज मैं उसके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाती हूँ। लॉन्ग ड्राइव? अब समझा तुम्हारा तेरी जाने का कारण। अच्छा, जो समझ रहा है ना समझ ले, किसी का डर नहीं मारा है, जो करती हूँ खुले आम करती हूँ। और क्या क्या खुले आम करती है, जरा हमें भी तो बता। सावित्री मुझे सच सच बताओ, तुम रोज मंदिर के बाद कहाँ जाती हो? जी मैं मंदिर में आपकी लंबी उम्र की प्रार्थना करके सीधा घर पे ही आती हूँ जी। वही लंबी उम्र। सावित्री मुझे सच सच बताओ, तुम मंदिर के बाद रोज कहाँ जाती हो? कल भी तुम आने में देरी हो गई थी। हाँ जी, कभी कभी मैं मंदिर में पूजा अर्चना के बाद भूखे गरीबों को भोजन कराने के लिए रुक जाती हूँ जी। अच्छा, तो आज भी भूखे गरीबों को भोजन करा के आई हो तुम? हाँ जी। क्यों? क्योंकि इससे मन को बहुत संतुष्टि मिलती है, आत्मा प्रसन्न रहती है जी, और सारा दिन बड़ा अच्छा गुजरता है जी। अच्छा जी। चल वो सब छोड़ो, तुम मेरे लिए खाना बना के लेके आओ, मुझे बड़ी भूख लगी है। मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आपको बड़ी जोरों की भूख लगी है जी? तो पहले तो तुम उन भूखे गरीबों को खाना खिलाने के लिए मंदिर गई थी ना। आप भी ना बड़े भूखे हैं जी। अब क्या लिख कर लिख के दूँ? हाँ, लिख के दे दीजिए। देवू पेपर लो पेन दे पेन। हाँ लिखो, आलू मटर, गोभी के पराठे, रायता। तू क्यों चल रहा है? तू क्या खाएगा बता? गाजर का हलवा। हाँ लिखो गाजर का हलवा। हाँ बस। बस बस इतना ही। ए देखो, ले इसके अनुसार खाना बना के सांप को खिला देना, ठीक है? और मैं जा रही हूँ सोने, मुझे बड़ी जोरों की नींद आई और मुझे खाना खाने के लिए भी बिल्कुल मत उठाना। क्यों?
हमारे घर में खाना नहीं बनता। कैसी बातें कर रहे हैं आप करना? बाहर गरीबों को खाना खिलाते खिलाते मैं भी थक गई थी और मुझे भी बड़ी जोरों की भूख लगी थी। फिर मैंने सोचा कि अपनी भूख को क्यों मारूं, तो मैंने बाहर ही खा लिया। अब माफ करना, आपको अक्सर मेरी वजह से अकेले खाना खाना पड़ता है ना। अच्छा, अब मैं सोने जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ। तेरी मंदिर जाने के बहाने मुझे बर्बाद करके ये गाने गा रही है। करते में इसका घर से निकलना बंद करवा दूंगा। पेड़ों में नहीं है लगवा दूंगा। चाबियां भिजवा दूंगा, चाबियां। देवू अच्छा दिलो दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया कर यार का। अच्छा दिला दिया तूने मेरे प्यार का। कैसे बताऊं मालिक को, वो एक ही दिन में दो बार बर्बाद हो गए। पहले तो उनका फॉर्मूला इन लड्डू में गिर गया और दूसरी उनकी बीवी बेवफा नहीं। तो मालकिन को आज हो गया था कि दिल की बात जुबान पर आ गई। ओ मतलब है सारा हमारे लड्डू का है, मतलब दवाई का तो लड्डू में हो गया। वाह क्या बात है। मजा आ गया इस घर में आने वाले व्यक्ति को खिला कर सच उड़वाया है। ये बात अरे कौन है, कौन है, कौन है? हेलो, बुढ़ा घर पे है क्या? अरे तू बुढ़ा, तेरा बाप बुढ़ा, तेरा पूरा खानदान बुढ़ा। साले आगे से फोन किया ना तो फोन में घुस के गोली मार के वापस बाहर आ जाऊंगा। फोन रख कर आराम जाते, फोन रख। देखू पता नहीं कौन ये बार बार फोन लगा के परेशान करते रहता है। अबे कौन आ गया ये? टीचर घर में जितना भी माल मात्र सब निकाल, सब निकाल। घर में बहुत सारा मजबूत पड़ा है हमारे संडास में, जाओ जाके ले लो, जाओ जाओ। अबे माल मूत्र नहीं है, माल रुपया पैसा धन दौलत सोना सब बाहर करो, सोना और देबू जाके घर में सभी कुछ पड़ा तब लेके आ। अरे मार वो आएगा। शाबाश देबू, शाबाश। बंदूक है, अब क्या करे? गलती मार शाबाश देबू। लेकिन इतनी कीमती बंदूक तेरे पास आएगा आगे? अरे मालिक को चिंटू है ना, हमारे मोहल्ले का चिंटू। अरे मालिक ये वाला चिंटू। अच्छा उसके पास से। वाह शाबाश देबू, शाबाश। तू तो बड़ा बड़ा ही है मन निकला। अरे मालिक साहब आपकी संगत का असर है मालिक। खेल रहे हैं मगर हमारा कसूर क्या है? हमें खबर मिली है कि तुम्हारे घर में अवैध है? अरे मगर अब घोटे कौन हो? हाँ। नहीं दिखता है? अरे वर्दी पहनना भूल गया। रुक दिखाता हुआ ये दिखता नहीं है। अरे हमने कुछ देखा ही नहीं यार। और यहाँ दिखाने नहीं देखना है काम की बात। मुझे खबर मिली है कि तुम्हारे घर में अवैध हथियार है। अबे हथियार देखो दिखा है। अरे हाँ मैं दिखाता हूँ। अरे डरो मत, नकली है, नकली खिलौने वाली। आओ चलो आजमाते हैं। ये तो सच में नकली है। माफ करना गलती हो गई। क्या हो रहा है यार आज समझ नहीं आ रहा क्या कर रहा है। आज सबसे ये गलत तो नहीं हो क्यों रही है हमारे साथ? क्या मालूम मालिक। चलो चल चल। लो जी हो गया रात का खाना, अब पूरे दिन का आराम। वे कौन है रे? अबे दरवाजा खुला है, अंदर आ जा। अरे निकल जा। हम हैं गरीबों के नेता सत्य प्रकाश चतुर्वेदी। हम यहाँ आपसे आपका वोट मांगने आया हूँ। अच्छा मांगने आया वोट? जो मांगना है हमारे मालिक से मांगे। अरे मालिक जरा देखो कौन है। अरे नहीं खुफिया विभाग से तो नहीं आए हैं। अरे मालिक आप बाहर आइए। अरे कौन है? कौन है? नेताजी पकड़िए। नेताजी पैर। अरे
यही तो हमारे वोटर है जिनके वजह से आपको कुर्सी मिलने वाली है। अरे समझ गया आप देखो हमारा ड्रामा अंदर जी। अरे छोड़िए छोड़िए वरना की बन जाएगी क्या। अरे पैंट पैंट छोड़ो छोड़िए तो अंकल जी तय रहा क्या इस बार आप ठीक है अजी अपना वोट उसी लिए तो हम खुद चल के अपने घर तक आए हैं है नहीं कि अपने घर पे सनम हम चले आए तू आया सनम हम चले आए चले आए चले आए। नेताजी एक बात बताइए हम अपना कीमती वोट आप ही को क्यों देते अजी वोट नहीं डालेंगे तो पप्पू बन जाएंगे। पप्पू अरे पप्पू कैन डांस साला है अरे पप्पू नाच नहीं सकता है मेरी बारी मेरी बारी ये पप्पू पप्पू क्या है ये पप्पू पप्पू ये पप्पू पप्पू क्या है ये पप्पू पप्पू। अरे पप्पू का मतलब है गंजना। अरे आप टीवी नहीं देखते रोज इश्तेहार आता है। इलेक्शन के दिन कहीं आप सोते मत रह जाइएगा नहीं तो आप भी पप्पू बन जाएंगे। इतने सालों से वोट डाल डाल के पप्पू ही तो बन रहा है। ना अपराध कम होते हैं ना रोजगार मिलता है भ्रष्टाचार का दाना दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। ना कहीं पे बिजली है ना कहीं पे पानी। पता है मेरे गांव की पक्की सड़कों पर कचरे के दिन नेताजी एक बात बताइए हमारे मोहल्ले में जो बिजली की समस्या है उसका क्या। अजी आप गांव को छोड़ दीजिए और शहर पे आइए पुरानी बातों को भूल जाइए। मैं तो शहर से आपके मोहल्ले से इलेक्शन लड़ रहा हूँ और जी एक बार मुझे इलेक्शन जीत जाने दीजिए फिर देखिए मैं कैसे आपके मोहल्ले को स्वर्ग बनाता हूँ। स्वर्ग बनाएंगे स्वर्ग और सपने। अरे नेताजी ये बिजली की समस्या आप कुछ करिए ना। अजी आप बिजली की चिंता को मत देखिए एक बार मुझे इलेक्शन जीत जाने दीजिए उसके बाद घर घर में इन्वर्टर लगवा दूं। अच्छा और वो जो पानी की समस्या है उसका क्या। अरे बताइए अरे पानी की समस्या भी हल हो जाएगी एक बार मैं जब इलेक्शन जीत जाऊंगा उसके बाद मैं घर घर में बोरी खुदवा दूंगा। ये बात और वो जो दिनों दिन अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है दिन दहाड़े लुटेरे चेन जमा लेते हैं और विरोध करने जाओ तो बंदूक निकाल के गोलियां मार देते हैं। डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट। नेता कभी नहीं मरता। खैर छोड़िए उसकी भी आप चिंता मत कीजिए एक बार मुझे इलेक्शन जीत जाने दीजिए उसके बाद घर घर में एक एक पर्सनल इंस्पेक्टर रखवा दूंगा वो भी पर्सनल बॉडीगार्ड के साथ। नेता तो कुछ ज्यादा ही छोड़ रहा है अभी इसकी लेता हूँ तो फिर तेरा कि आप इस इलेक्शन में अपना वोट अरे हाँ आप ही को देंगे मेरा मुंह तो मिटा कीजिए। अरे ये आपका लड़का बहुत ही होशियार है इंसान की पहचान है ये हमने देखते ही समझ गया था कि हम ही हैं इस देश के भावी नेता और हमारे ही हाथों में है इस देश का भविष्य। देश का भविष्य आ गया देवू लागे ना ये दस क्यों रहा नेताजी ये सब हरकतें देखिए वोटों पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्या बोला चुप कर दो बढ़िया चमचे वो तो ठीक है नेताजी लेकिन क्यों हमारे अंदरूनी बातों को इन वोटरों को सामने खोल रहे हैं यार। खोलूंगा और खोलूंगा अरे मुझे क्या डरना है। अरे हम नेता लोग इन वोटरों के सामने ना सब कुछ खोल कर भी खड़े ये वोटर हो ना हमें भी वोट देंगे ये इनकी व्यवस्था है ये तो मजबूरी। हाँ अरे चैनल वाले हम नेताओं के कितने ही स्कीम ऑपरेशन करके इन वोटरों के सामने हाल की असलियत खोल चुके हैं तो क्या बिगड़ गया हमारा। अरे ये वोटर 2-4 साल में सब भूल जाया करते हैं और हमें वोट देके हमारे झांसे में फंस के हम ही जितवाते हैं। यही परंपरा है यही नियति है और यही है लोकतंत्र और यही है इस लोकतंत्र की व्यवस्था। वोटर है कहीं तो वोट देगा हमें नहीं देगा तो सामने वाली पार्टी को देगा
हम सामने वाली पार्टी के साथ गठबंधन बना के सरकार बना लेंगे। और फिर क्या? लेकिन हम राजनीति के उसी रूल को फॉलो करेंगे। और राजनीति का सबसे बड़ा असूल है कि आम नागरिक को बेवकूफ बनाए रखो। क्या? बेवकूफ बनाए रखो। उसे तरह तरह की सुविधाएं दिखाओ, उसे लगातार सपने दिखाते रहो, उसके साथ झूठे आश्वासन देते रहो उसको, तो वो आप ही को वोट देगा। जैसे मैं इस साले बुढ़े को दे रहा हूँ। अरे साले के पैरों में गिर के वोट मांग रहा हूँ। क्यों? अरे क्योंकि साला ये मेरे झांसे में फंस के ना मुझे ही वोट दे। हाँ, और इस बार हम इलेक्शन जीत जाए, उसके बाद अगले कई सालों तक मेरे पैरों में पड़ने की व्यवस्था ये बुढ़ा मेरे दिखाए सपनों को पूरा होने की प्रतीक्षा में लगा रहे। हाँ, तो आपने जितने वादे किए थे वो सारे झूठे थे। तुझे मैं बेवकूफ नजर आता हूँ? अबे अगर वोटरों से किए वादों को मैं पूरा कर दूंगा तो ये साले मुझे अगले इलेक्शन में वोट देंगे? नहीं, अरे नहीं देगा। इसलिए चुनाव में किए गए वादों को कभी पूरा मत करो, क्योंकि अगर चुनाव में किए गए वादों को पूरा कर देंगे तो आस चली जाएगी। आस गई तो वोटर में लगातार वोट नहीं डालेंगे। इसलिए वोट के लिए आस बची रहनी चाहिए। जब तक आस है तब तक वोटर है, वोट है तो हम हैं। हम यानी सत्ता यानी शासन करने वाले शासक यानी राज करने वाला राजा। हम राजा है और बुढ़ऊ तुम हमारी प्रजा और मेरी प्यारी प्रजा मुझे झुककर सलाम कर। अरे सलाम दो। अरे तुझे क्या अलग से बताना पड़ेगा? सलाम कर। तुम दोनों के अपने बाप की बात पैर सलाम करो। हाँ, क्या हो गया? अरे अंकल जी अंकल जी, इस बार अपना कीमती वोट हमें ही दीजिए और एक बार मुझे आशीर्वाद फिर से दीजिए, क्योंकि इस बार इलेक्शन में मैं लड़ने जा रहा हूँ और इस बार इलेक्शन की शुरुआत आपके घर से ही करी है। तो एक बार और आशीर्वाद देके मुझे इलेक्शन जितवाने की वो करिए प्लीज। तो फिर हम चलते हैं निकल। जा। हाँ, यहाँ तो पक्का ही समझो। अजी ड्रामा, एक बात बताइए, स्टार प्लस के रियलिटी शो सच का सामना के हॉट सीट पे बैठे थे। क्यों, क्या हुआ? राजनीति का साधन उगल दिया। अब जनता हमारे को वोट देगी या जूते? जूते देगी। मतलब सब हो गया? हाँ, अब मेरे हिसाब से आपने राजनीति छोड़ के सब टीवी के रियलिटी शो में चले जाना चाहिए। इस जंगल से मुझे बचाओ। और वो क्यों मारा? क्योंकि वहाँ आपको खाने को मिलेंगे कीड़े, मकोड़े, कॉकरोच और मगरमच्छ के अंडे। ये मजा है कि सजा? इससे मजा ही समझिए। तभी तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी, डॉक्टर, नेता, पंडित बस सबके सब इसमें जाते वहां पे। अगर आपको सजा देखनी ना तो आप ये मलिका शेराफ वाले शो में चले जाइए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि सजा क्या होती है। मतलब सारी बोल दूंगी? हाँ, तो बेटा एक काम करो, यहाँ से चुपचाप निकल लो। अबे देवू, एक बात बता, आज हमारे घर में जो भी कोई आ रहा है वो सच ही क्यों बोलता है? मालिक, तो वो सब छोटे मालिक, आप अपने हाथ धो के आइए। क्यों? अरे मालिक को अपने आशीर्वाद देता उसको, धीरे धीरे सही बोला। तू क्या एक मिनट में आजा। चलो काम हो गया। पूरे दिन का मैं पूरे दिन जा रहा हूँ। देवू, मैं भूल गया, इससे पहले कुछ गड़बड़ हो जाए फेंक देता हूँ यार। अबे देवू, तू ये लड्डू लेके कहाँ जा रहा है? अबे रख लड्डू रख यहाँ पे। अकेले अकेले खाएगा सारे लड्डू? अरे भाई साहब, गाड़ी पास करके अंदर आ जाइएगा। मालिक अबे ये गाड़ी वाला है, 50 रुपए की रद्दी के 200 रुपए दे रहा था। क्या बात है? ये क्या हमारे यार हमारी वाला अपनी गाड़ी से अरे अब तुमने मुझे मारा किसे बे? बता दे। अबे मुझे लग गई साले। अबे तुझे अंकल जी ने बताया नहीं नहीं। कि मैं कोई ऐसा
कबाड़ी वाला नहीं हूँ, मैं हूँ इंटरनेशनल कबाड़ी वाला। मेरा सामान बड़े बड़े जहाजों में लग के सिंगापुर और लंदन जाता है। अबे मुझे एक बात बता, ये रद्दियों में पेट्रोल में छुपने का धंधा होता है क्या? अबे जब बड़े बड़े नेता ये बिजनेसमैन करोड़ों कमा सकते हैं, तो मुझ जैसा कबाड़ी वाला लाखों नहीं कमा सकता। बात तेरी सही है तब। ले और एक जर्गी ले ले, जा जाके रद्दी लेके आ। अरे मालिक, आप क्या आइए यार, देखिए अपना जरूरी कागज होंगे तो देखिए जरा। मैं भी आता हूं। अरे अंकल जी, अरे आप किधर जा रहे हैं? अरे घर में कोई बोतल हो तो ले आइए, अच्छा दाम दे दूंगा। मैं लेके आता हूँ, बोतल लेके आता हूँ। अरे अंकल जी, घर में और कोई नहीं है क्या? घर में हाँ मेरी बीवी है सावित्री कबाड़ पड़ा हुआ है और कबाड़ी वाला है, तो तुम भी आ जाओ। क्या? मतलब मेरा मतलब घर में जो कुछ कबाड़ है ना वो लेके आ जाओ। आप ही आए। अच्छा सुन, मैं जाता हूँ, ठीक है। हाय मेरी जान, तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। जी जान बोलता है, अभी बताती कुछ। जान बोल रहा है, क्या कर रही हो? फिर से चले आप नहीं खेली। मैं हूँ बलमा। बलमा तुम? हाँ, माफ करना, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। कोई बात नहीं, मगर अब मैं आ गया हूँ ना, मैं तुम्हें इस बुढ़े की कैद से आजाद कर दूंगा और एक दूर जगह ले आके एक हमसे मिलने को सिर्फ मैं आपको। सच कह रहे हो बलमा? अच्छा तो रात को मैं तुम्हें कुछ मैसेज करा था। हाँ मुझे याद है, और मैंने रात में ही 3 बजे उठकर अपना पूरा सूटकेस रेडी करके रख लिया। उसमें मैंने अपने कपड़े, किचन का सामान, मेकअप का सामान और साथ में सिलबट्टा भी रख लिया। सिलबट्टा किस लिए? सिलबट्टा तो चटनी पीस के तुम्हें चटाऊंगी। अच्छा वो तो छोड़ो, तो आपको कुछ मैसेज करा था पैसे जेवरात के बारे में। इस बुढ़ो के घर में पैसे और जेवरात होते तो मैं तुम्हारे साथ क्यों भागती? तो छोड़ो, जो कुछ भी है फटाफट लेकर आ जाओ। ठीक है, मैं यू गई और यू आई। तेरा रास्ता देख रहा हूँ, सिगड़ी पे दिल सेक रहा हूँ। आज ही बोली मैं बलमा। बलमा, बलमा, छोड़ो नहीं चाहिए। क्या हुआ? अरे मैंने सुना है कि जिंदगी नई शुरुआत करने से पहले कुछ लिखा हो। हाँ? बलमा, अरे ये कबाड़ी वाला डांस क्यों चल रहा है? सावित्री ये बैग कहाँ से आ गया? जी आपने कहा था रसोई में से कबाड़ लाने के लिए, तो कुछ मिला नहीं तो मैं यही बैग ले आई। पैसे भी पड़ा हुआ सड़ रहा था जी। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। क्या कह रही थी तू? क्या कहा तूने? ये सूटकेस तू कबाड़ वाले को देने वाली थी? झूठी बक्कार, साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तू अपने आशिक साथ भागने वाली थी? सावित्री ये क्या मुंह कर रहा है? चुप हो मत। अरे हट, उससे क्या पूछ रहा है? उससे पूछ। अरे इस लौंडे पटाई बड़े कितने पापड़ बेले हैं। अबे इतने बड़े पेरेंट से पापड़ भी कितना बड़ा है। हाँ सही है। नहीं मालूम। मंदिर के बाहर मैं रोज चक्कर लगाता था। एक दिन मेरी नजर इसका पीछा करते करते मैं इसके घर तक पहुंचा तो पता चला कि तेरी बीवी है। तब मुझे लगा ये शिकार आसान है और उसी चक्कर में मंदिर में रोज चक्कर लगाने लगा। और तेरी ये भोली वाली बीवी मेरे जाल में फंस गई।
तुझे भाई चक्कर का खबर लग गई, पर मैं भी ठहरा एक शातिर दिमाग का इंसान। मैं कबाड़ी वाला तो तू कबाड़ी वाला नहीं है? नहीं, मैं हूं एक इंटरनेशनल दलाल। इंटरनेशनल दलाल? अरे मालिक दाल बेचने वाला। दलाल मतलब लड़की बेचने वाला। मैं सिर्फ भोली भाई लड़कियों को पटा के सिंगापुर और बैंकॉक के बाजारों में बेच देता हूँ, जहां वो करती है मुजरा। डाली चलो उठा जाएगा। मुझे बहुत नहीं काफी छोटे को तूने तुम सब मिलके उसको मार के आए हो। क्योंकि हमें तेरी असलियत का पता चल गया है। हाँ। कैसी असलियत? यही कि तू कबाड़ी वाला नहीं है। अच्छा मारो। हाँ बोल बोल। तो कौन हूँ मैं? हाँ तू इंटरनेशनल दलाल है। हाँ अच्छा मारो। सावित्री मुझे बता दो। खबरदार अपनी गंदी जुबान से मेरी बीवी का नाम लिया तो मार दे। नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, हाँ नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। अरे आपकी बीवी हो क्या? मैं तो अपनी बीवी का नाम ही नहीं लूंगा। हाँ सही। अच्छा डॉक्टर साहब चलता हूँ। हाँ जा 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 रुक। देवू को दबा दे। देवू तेरी तो भारे। माफ कर दीजिए, अब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सावित्री इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। वो कमबख्त नामाकुल मर्दूद जो बलमा है ना, उसने तुम्हें अपने जाल में फंसाया था। तुम बहुत बोली हो सावित्री, इसलिए तुम कोई बात नहीं सावित्री, कोई बात नहीं। फिर भी मैं भटक गई थी ना जी। नहीं सावित्री तुम भटकी नहीं थी, तुम उस बलमा ने भटकाया था। तुम तो बहुत अच्छी हो सावित्री, बहुत बोली हो। सॉरी सावित्री सॉरी। सावित्री लो हो गया इनका इमोशनल ड्रामा चालू। देवू मुझे एक बात बता, ये आज जो भी कोई घर में आ रहा है वो सच ही क्यों बोला? हाँ वो मालिक जानती खैर तो बता दो। हाँ दी बता। वो मालिक आपके सदमा में दवाई है ना? हाँ है ना, बोला कर रखी। हाँ वो थी मालिक, उसे लड्डू भी दे दी। बूढ़े मत मालिक, आपका घर तो बच गया है ना। इन लड्डू को बदलती मार के और आपको कर्मा कैसे पता चलिए? अब बात तो तू सही कह रहा है, लड्डू तो मार बोली। कोई बात नहीं, मेरी सावित्री की जान बच गई, काफी है। दवाई का मुझे कोई गम नहीं है। कौन है? जी हम खूबे विभाग साहब में हैं, आपके 10 करोड़ रुपए लाया का फार्मूला खरीदने के लिए। 10 करोड़? नहीं तू तो तारीफ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओमकार शिंदे, मैं देवू की भूमिका में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितेश सूर्यवंशी और मैं डॉक्टर भट्ट की भूमिका में था। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम राघव शर्मा है और मैं नेता के कैरेक्टर में था। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम कुणाल गराला है, मैं चोर कार्यकर्ता के किरदार में था। नमस्कार, मेरा नाम इस्लाम अंसारी है और मैं इस प्ले में डाकू नंबर 2 और कार्यकर्ता नंबर 2 के किरदार में था। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम इरशाद मिर्जा सुलेमानी है और मैं इसमें करोड़ी मल के किरदार में था। नमस्कार, मेरा नाम हर्षवर्धन है और मैं इसमें बलमा कैरेक्टर में। नमस्कार, मेरा नाम काशीराम यादव है और मैं पुलिस वाले की भूमिका में था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनिया खन्ना और मैंने जो किरदार निभाया था वो सावित्री का था। हेलो, मेरा नाम आनंद है और मैं इस प्ले का राइटर। ओ